नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी। बहुत सारे विषयों के बारे में इस चैनल के द्वारा हम वीडियो देख रहे हैं, पा रहे हैं। सभी को मेरी एक विनती है कि मेरा यह चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो आपको पसंद आ गया तो जरूर उसे लाइक करें और अपने परिवार में शेयर करते रहें, ताकि बहुत सारे लोगों तक यह जानकारी अवश्य पहुंचनी चाहिए। और हिंदी में जानकारी देने का मैं एक प्रयास कर रहा हूं। हमारे हर पूजा में कोई पीतांबर की धारण करना आवश्यक माना गया है। पूजा का भी एक ड्रेस कोड होता है, और भी उसकी आवश्यकता क्या है, उस गणवेश की कल्पना क्यों की है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। देखो, हमारे यहाँ सब जगह पे गणवेश की कल्पना है। अग्निशामक दल के कोई लोग हो, या पुलिस वाले हो, या तो कोई केटरर्स हो, या तो कोई पूजा पाठ करने वाले हो, हर एक का एक ड्रेस कोड रहेगा। और उस ड्रेस से यदि हम पहनेंगे तो ड्रेस देखने के बाद ही हमारे और देखने वालों को पता चल जाएगा कि ये पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है, ये साधु है, ये सन्यासी है, ये फायर ब्रिगेड वाला आदमी है, ये पुलिस वाला है। उसके ड्रेस को देखने के बाद ही हमें पता चलता है। और जैसा हम ड्रेस पहनते हैं वैसे ही हमारे मन में, मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं। तो हमारे मन में धार्मिक भावना जगे, या तो अच्छी पवित्र भावना जगे, इसीलिए हर पूजा में पवित्र वस्त्र पहनना है, यह उचित है। और पवित्र वस्त्र पहनने से, धोया हुआ वस्त्र पहनने से हमारे मन में अच्छी कामना और अच्छी भावना रहती है, अच्छे विचार मन में आते हैं, और वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता रहता है। तो इसीलिए अवश्य यदि हम पूजा कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई पोथी पाठ कर रहे हैं, तो उसके लिए ड्रेस कोड अवश्य होना चाहिए। और वह जो वस्त्र हम पहनते हैं वो उसी कार्य के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहे। अन्य कार्य में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और पूजा में ही उसका उपयोग होना चाहिए। तो पूजा वस्त्र अलग सा रखे। तो किस लिए ये ड्रेस कोड कहा गया है? क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेस पहनने से एक प्रकार का वातावरण निर्माण हो जाता है। मन में भी, भीतर भी, हमारे शरीर में और बाहर भी एक वातावरण निर्माण हो जाता है। और वातावरण निर्माण होने के लिए विशिष्ट कोई पोशाक की आवश्यकता हमें होती ही है। तो देव कार्य या पूजा या होम तथा नित्य आह्निक और पितृ कार्य, श्राद्ध, अन्य धार्मिक प्रसंगों के समय हमेशा वस्त्र शरीर पर रखना उचित है। इसके पीछे केवल धार्मिक दंडक नहीं है, और वैज्ञानिक भी कारण उसके पीछे है। जहां धार्मिक अवसर पर पुण्याह वाचन की पूजा की जाती है, वहां रसोई घर या बाहर भी छुआछूत की संभावना नहीं होती। किंतु जब विवाह आदि कार्य, वास्तु शांति आदि धार्मिक कार्य, यज्ञ कार्य, ऐसे प्रसंगों पर मंत्रों का उच्चारण और उसी मंत्रों का उच्चारण का अधिकाधिक परिणाम हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर तथा अपने मस्तिष्क में या बुद्धि के ऊपर होना शास्त्रों को अपेक्षित होता है। ऐसे में समाज में पहना हुआ तथा कुसंस्कार से युक्त वस्त्र कितना ही साफ दिखाई दे, फिर भी उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अन्य स्वच्छ कपड़े पहनने पर उस व्यक्ति से संपर्क साधने की क्रिया
अपने आप मंद हो जाती है। दूसरा कोई छूने से पहले 2 बार सोचेगा, विचार करेगा, क्योंकि ये आप पूजा कर रहे हैं, आपके ड्रेस से ही उसको पता चल जाएगा। तो अपने आप बाकी क्रिया मंद हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति का ध्यान जो होता है वो पूरा पूजा में और पूजा कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगा रहता है। इसके अलावा व्यक्ति के मन में धार्मिक संस्कारों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसीलिए प्राचीन काल से हमारे यहाँ पूजा वस्त्र की महिमा वर्णित की गई है। तो पूजा करते समय कभी भी अस्वच्छ वस्त्र नहीं चाहिए। अस्वच्छ वस्त्र पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कार्य का फल यदि हम अस्वच्छ वस्त्र पहनकर करेंगे तो धार्मिक कार्य का फल हमारे यहाँ बताया गया है कि राक्षस हरण करते हैं। तो इसीलिए हमेशा स्वच्छ वस्त्र ही पहनना चाहिए। आज के इस जमाने में भी हम देखते हैं कि संगणक की कोई यदि रूम हो या ऑपरेशन थिएटर हो तो वहां जूते नहीं चलते, चप्पल नहीं चलती, और भी वहां के वस्त्र अलग होते हैं। और यही तो शुद्धि है ना, कि बाहर वाले वस्त्र यदि पहनकर ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो वहां कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए पीतांबर की कल्पना इसमें से ही आती है। तो पीतांबर जैसा वस्त्र पहनकर यदि हम धार्मिक कार्य करेंगे तो उसका हमें वैसा ही शुद्धता, शुचिता अपने आप प्राप्त हो जाएगी और धार्मिक कार्य करने का फल भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए पूजा का वस्त्र अलग रखना चाहिए और पीतांबर पहनने की शास्त्र की आज्ञा है। हम रेशमी वस्त्र यदि पहनेंगे तो उसका जो परिणाम है वो बहुत शुभकारक होता है, हमें लाभदायक रेशमी वस्त्र होता है। तो इसीलिए धार्मिक कार्य के समय मंत्र उच्चारण करने से उठने वाले जो स्पंदन होते हैं, विद्युत लहरियां होती है, वो पूरे शरीर पर प्रभाव करती है। इसके लिए रेशमी वस्त्र पहनना उचित होता है। वो अत्यंत उपयोगी होता है, सिद्ध होता है। इन्हें साफ करने में भी सुविधा रहती है। तो पूजा, जप, तप, संस्कार, अनुष्ठान एवं पुरस्चरण आदि धार्मिक कार्यों में प्रारंभ में पीतांबर या ऊनी वस्त्र या साफ धोया हुआ वस्त्र पहनकर शरीर पर उपवस्त्र डाल लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। श्लोक ऐसा आता है, चीनांशुकम ऊर्ण वस्त्रम धूत वस्त्रम तथैव च धर्म कार्य सिद्ध्यर्थम उत्तरोत्तर प्रशस्यते। अर्थात धार्मिक कार्य के लिए रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र एवं धौत वस्त्र उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने गए हैं। यदि उपवस्त्र उपलब्ध न हो तो एक जनुआ अधिक पहनना चाहिए। धार्मिक कृत्यों में विशेष धातु का भी महत्व है। हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में पवित्रता पर अधिक बल दिया गया है और धातुओं के बारे में भी चुनाव हमारे यहाँ बताया गया है। हमारे यहाँ सोने के बर्तन होते हैं, चांदी के होते हैं, तांबे के होते हैं, कांसे के होते हैं। इन धातुओं के बने पात्रों को हमारे यहाँ पवित्र माना गया है। इसीलिए पूजा आदि धार्मिक कृत्यों में इनका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद का ऐसा मत है कि सोने के पात्रों के उपयोग से हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है, वीर्य की वृद्धि होती है तथा रोग प्रतिरोध शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमता बढ़ती है। चांदी के पात्र प्राकृतिक रूप से शीतल होने के कारण पित्त प्रकोप दूर करते हैं। चांदी को नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली, मानसिक शांति और शारीरिक शीतलता प्रदान करने वाली धातु कही गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी के ऊपर शिवपुत्र कार्तिकेय के वीर्य के गिरने से तांबा धातु बन गया।
यह तांबा रोगहर और पवित्र होता है। कांसे का पात्र प्रयोग करने से पित्त की शुद्धि होती है तथा बुद्धि बढ़ती है। पीतल के बर्तनों की प्रकृति गर्म होती है। इसमें पका भोजन कफनाशक होता है। इन बर्तनों में कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन इनमें रखी खट्टी चीजें विष के समान हो जाती है। पित्तल में रखी हुई खट्टी चीजें विष के समान हो जाती है। तो पात्रों का भी विचार है और वस्त्र का भी विचार है। बहुत सारे विचार हमारे यहाँ मिलते हैं। कोई थोड़ा बहुत शास्त्र के बारे में विचार आपके यहाँ पहुंचाने का एक प्रयास मैंने वीडियो द्वारा किया है। ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे, मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें और भी यदि वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मंगल मूर्ति मोरया।